8. अर्श, मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ। मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है जी। और मैं एक छोटा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक आज जिसे हम टर्की बोलते हैं, एक ज़माने में से कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था और यहाँ पे क्रिश्चियन राज हुआ करता था बेसिकली। और यहाँ पे एक मुस्लिम लीडर थे महमूद, उन्होंने पहली बार आक्रमण करके उसको जीता और यहाँ से बेसिकली इस्लाम के राज की शुरुआत हुई। दिस इज वेयर इस्लाम बिकेम ए वर्ल्ड पावर। इसके बाद से अब मजे की बात क्या है कि इस दौर पे इनका और जो क्रिश्चियन कंट्रीज के बीच में एक बफर स्टेट हुआ करता था जिसे एक राजा चलाता था। उस राजा का नाम था काउंट ड्रैकुला। काउंट ड्रैकुला, तो वो एक दीवार था इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच की, और वो इतना खतरनाक था, उसे इम्पेलर बोला जाता था। इम्पेलर होता है, इम्पेलिंग एक तरीका होता है जिसमें टॉर्चर किया जाता है। उसमें आपको एक डंडे के ऊपर बिठा देते हैं और फिर वो डंडा आपके अंदर तक जाता है, उसके बाद गले से निकलता है। और तो काउंट ड्रैकुला क्या करता था कि इसका इतना खौफ था कि ये जितने भी फौजियों को पकड़ता था, सैनिकों को पकड़ता था, लाइन से उनको रास्ते में खंबे पे टांग देता था। ओके। तो बेसिकली इसके हव्वे को बढ़ाने के लिए जो जमाने का चर्च था उसने इस तरीके की कहानियां फैलानी शुरू कर दी कि ये बेसिकली ड्रैकुला है। ओके। और ये एक बेसिकली वैम्पायर जिसको हम है। सब जानते हैं, जिसको ड्रैकुला हम जानते हैं। हाँ, जो आज हम ड्रैकुला की कहानियां सुनते हैं, ही इज द सेम ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला। लेकिन वो एक आम इंसान था, लेकिन उसने अपने बारे में खुद ही ऐसा अफवाहें फैला रखी थी ताकि उसके जो दुश्मन थे, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उससे डर के रहे। ओके। कि काउंट ड्रैकुला है, लोगों का खून पी जाता है वगैरह वगैरह, रात में ऐसा होता है वैसा होता है। तो खैर ये सब तो एक चीजें थी। ये चीज ऐसी थी जो पहली बार मुझे एक वैम्पायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो ऐसा कुछ समथिंग कॉल्ड वैम्पायर, और ये मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ये डराने के लिए यहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे रूबरू हुए हैं, अब आप रूबरू हुए आपसे बिल्कुल। और अब और पैरानॉर्मल में जब मैं चीज़ों से मेरा वाबस्ता हुआ है जी, तो ये एक जो कॉन्सेप्ट जो अभी तक एक सिर्फ मन घड़ंत कहानी था, अब कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी की झलकियां आने लग गई हैं। तो चलिए इन रियलिटी की झलकियों को और थोड़ा साक्षात्कार रूप दे देते हैं आपके सामने। और आपको बताते हैं कि वैम्पायर, जिन्हें हिंदी में पिशाच बोलते हैं। अर्श, इसी तरीके से एक बहुत पॉपुलर केस है द मॉर्चरी ऑफ कानपुर वाला, द वैम्पायर मॉर्चरी ऑफ कानपुर वाला। मैंने ही करा था वो केस सॉल्व एक्चुअली। अच्छा, ये आप ही ने किया था? मतलब मैंने डिटेक्ट किया था कि वहां पर पिशाच आज भी मौजूद हैं। ओके, तो ये रियल है? ये बिल्कुल रियल है। यहाँ पर मैं उस जगह का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं बस इतना बताऊंगा कि वो जगह है। ओके। और एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के बगल में, ठीक बगल में वो जगह बनी हुई है। ओके। इट इज बिलीव दैट कि जब वहां पर पोस्टमार्टम होता था तो जो पोस्टमार्टम कर रहा है इंसान, उसको ऐसा लगता था कि गेट पर कोई बार बार दस्तक दे रहा है। द मोमेंट वो गेट की तरफ जाता था, जिस लाश का वो पोस्टमार्टम कर रहा है वो लाश ही उसके सामने खड़ी होती थी, जो दरवाजा खटखटा रही होती थी। ओके। और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता था, वो लाश वहीं पर लेटी होती थी, नॉर्मल हालत। ऐसा कई बार हुआ है। इसके अलावा रात भर जो वहां पर रुका है, उसको ऐसा महसूस हुआ है, उसको कई बार ऐसा लगा है कि जिस इंसान का पोस्टमार्टम करने के लिए लाया गया है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका ब्रेन अलग से फटा हुआ है, किडनी में टांके लगे हुए हैं, ऐसा इंसान उसके सामने आकर कह रहा है कि मेरी मदद कर दो, मुझे पूरी तरीके से मार दो। क्योंकि दरअसल ऐसा कहा जाता है ना कि पोस्टमार्टम अगर हो जाती है लाश, तो मतलब वो खराब हो जाती है पूरी तरीके से, उसका अंतिम संस्कार भी सही तरीके से नहीं किया जाता है। तो ऐसा ही एक केस यहाँ हुआ। एक मेरा एक दोस्त था, जिसकी डेथ हुई थी। तो मैं उसकी डेथ के बाद उस पोस्टमार्टम हाउस के पास गया था। दरअसल वो एक रोड एक्सीडेंट था, तो पोस्टमार्टम ही होना था उसका। ये बात है रात की। रात को ही पोस्टमार्टम होना था, पर रात को हम लोग वहां एग्जैक्ट नहीं रुक सकते थे, तो हम लोग हॉस्पिटल के ही कैंपस में रुक गए। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस जगह के पास जाऊं जहां ये पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं वहां जाकर जब बैठा तो मेरे सामने मेरा ही दोस्त खड़ा, जिसके पूरे शरीर में चोट लगी है, खून बह रहा है, एग्जैक्ट द मोमेंट जैसा वो उसको चोट लगने पर हुआ था, मरने पे हुआ था। और वो यही कह रहा है कि मेरे शरीर में इतना ज्यादा टांके मत लगाओ। किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। ये चीज मेरे सामने हुई है राहुल। हर बार वो बार बार यही कह रहा है कि पानी पिला दो, पानी पिला दो। और जब मैं पानी उठाने चलता हूँ
तो वो ये कहता है कि मुझे पानी नहीं, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, वही मेरी प्यास बुझा सकता है। और थोड़ी देर के बाद से वो एंटिटी गायब। सिर्फ मेरा ही नहीं राहुल, न जाने वहां पर कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये चीज हो रखी है। उन्होंने देखा है आज भी वहां पर लाशों को चलते हुए। आज भी वो उतना ही हॉन्टेड है जितना कि पहले था। वो मनगढ़ंत कहानियों में नहीं, वो असली में हमारे पौराणिक कहानियों में भी मौजूद हैं। तो वैम्पायर्स का एक इंडियन इंटरप्रिटेशन भी है। इंडियन इंटरप्रिटेशन एज इन मतलब अब किसी ने एक एंटिटी है, अब वो उड़ रही है, अमेरिका में कुछ और नाम दे दिया, इंडिया में कुछ और नाम दे दिया। इट्स लाइक वो सिर्फ एक नाम है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा राहुल, मैं सीधा पहुंचता हूं महाभारत काल में। महाभारत काल में वैम्पायर्स थे? बिल्कुल थे, और इसका प्रमाण है। ओके। ऐसा कहा जाता है कि जो पिशाच होते हैं वो स्वयं ब्रह्मा की क्रिएशन होते हैं। अच्छा। कौरवों और पांडवों का युद्ध तो देखा ही होगा आपने, मतलब महाभारत में सुना ही होगा, जी, इनफैक्ट टीवी में भी देखा होगा आपने। जी। उस युद्ध में सबको दिखाया गया, लेकिन एक चीज मिसिंग थी जो कि पुराणों में लिखी गई है। उस युद्ध में पिशाच भी मौजूद थे लड़ने के लिए, और उनको नियुक्त किया गया था ब्रह्मा ने कौरवों और पांडवों दोनों की तरफ से। अच्छा, तो पिशाच यानी वैम्पायर्स दोनों के साइड से लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हर्ष, कि जो वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है वैम्पायर्स का, उसमें कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कि वो दिन में नहीं निकल सकते, धूप में जैसे वो निकलते हैं वो पूरे जल जाते हैं। तो महाभारत की लड़ाइयाँ तो सब दिन में हुई थी ना यार। उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है पिशाचों को लेकर। उसमें बताया गया है कि एक घटोत्कच नाम का एक कैरेक्टर था जिसको हम सब जानते हैं, घटोत्कच, जो बहुत बड़े तांत्रिक भी थे एक तरीके से। जी, भीम के बेटे थे। एग्जैक्टली। तो जब आपको याद है जब घटोत्कच और कर्ण का युद्ध हुआ था, जी, तो बहुत ज्यादा ट्रिकी युद्ध हुआ था वो, बहुत, और कर्ण के हारने के चांसेस हो गए थे उसमें। तो ऐसा माना जाता है कि घटोत्कच ने वो युद्ध पिशाचों की ताकत से जीता था। पिशाच उसके साथ मौजूद थे, उसने दिन को रात बना दिया था, ऐसा प्रिटेंड करा था। महाभारत के युद्ध में एक समय पे ऐसा भी हुआ था। पिशाच बेसिकली उसी अंधेरे में लड़ते थे। बिल्कुल, पिशाचों का काम ही ये होता था कि भ्रम में डालकर लोगों को मार डाला, और वो ये करते थे। जैसे आपने प्रमाणों की बात करी, क्योंकि आपने जो कहानी बताई वो एक शायद मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन प्रमाणों की कहानियों को आप मनगढ़ंत बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनके प्रमाण मौजूद हैं। मसलन अगर आप प्रमाण की बात करें तो मनाली में आप जाएं, घटोत्कच का मंदिर है पूरा। हिडिंबा देवी टेम्पल के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक घटोत्कच का मंदिर है। आप वहां जाकर समझ जाएंगे कि पिशाचों का अस्तित्व आज भी है। लेकिन अगर आप ये जो दो चीजें हैं, पिशाच और वैम्पायर्स, इनके बीच में अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है? देखिए, पिशाच एक ऐसी एंटिटी होते हैं जिनकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है। ओके। एक नीलमत पुराण है, बहुत पहले एक पुराण थी नीलमत पुराण, जो बहुत एक्यूरेट है इनफैक्ट हर चीज के मामले में। उसमें 2 संप्रदायों का जिक्र है जो आज भी मौजूद करेंगे, जो चिरकाल यानी अनंत काल तक मौजूद रहेंगे। और उन 2 संप्रदायों में सबसे पहला संप्रदाय है नाग संप्रदाय, जो कि भगवान शिव द्वारा रिलेटेड है। और जो दूसरा संप्रदाय है वो संप्रदाय है पिशाच संप्रदाय, जिसकी लैंग्वेज, जिसकी भाषा पैशाची है। ओके। आपने कई बार ऐसा भी फिल्मों में देखा होगा जहां पर स्पिरिट कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगती हैं, बहुत तेज तेज उनका मुंह चलता, मर्मरिंग बहुत ज्यादा होती है, कुछ बहुत बड़बड़ाती रहती हैं और उसके बाद वो मर जाती हैं। उसे ही पैशाचिक भाषा बोलते हैं। ओके। ऑल्सो राहुल, एक और चीज कही गई है कि पिशाच जो होते हैं वो प्रजापति कश्यप के डिसेंडेंट्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो शायद किसी को पता नहीं है मोस्टली। पाणिनि जो थे, जो संस्कृत के जनक जिनको हम कहते हैं, जी, उन्होंने अष्टाध्यायी में ये लिखा हुआ है कि जो पिशाच हैं वो वॉरियर क्लैन थे महाभारत के। तो इसका मतलब प्रमाण भी है, सबूत भी है, रिटन में भी है, और ये जरूर होता है कि पिशाच मौजूद होते हैं। वो भी वैसी ही एंटिटी होते हैं जैसे कि कच्चा कलवा, मसान या फिर कुछ ऐसा। वो भी किसी प्रेत बेताल भूत की तरह ही होते हैं, पर उनमें ताकत होती है शेप शिफ्टिंग की। वो अपना रूप बदल सकते हैं। वो किसी भी विल के अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग या सामने वाले की एनर्जी के अकॉर्डिंग अपने रूप को परिवर्तित करके तुम्हें आकर्षित कर सकते हैं। वो पिशाच कहलाते हैं।
और आज भी इंडिया में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर पिशाच मौजूद हैं। हर्ष, तो ये सुनने में ये भी आया कि अथर्ववेद जो है, जो सबसे पुराने वेदों में से एक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पिशाचों का कुछ मेंशन है। बिल्कुल मेंशन है। अगर संस्कृत के जनक पाणिनि ने इस चीज का मेंशन किया है तो अथर्ववेद में भी इस चीज का बहुत अच्छे से मेंशन है। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, यक्ष, यक्षिणी, शाकिनी, डाकिनी, हाकिनी और न जाने कितने ही, इन सभी का जिक्र है उसके अंदर। ये सब गढ़ों में आते हैं। तो अगर उसमें जिक्र है वेदों में तो शायद कुछ ना कुछ तो बात में सच्चाई रही होगी राहुल। तो क्या आपका कभी किसी पिशाच से एनकाउंटर हुआ है हर्ष? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आप हंसोगे भी शायद, पर हाँ, ओके। मैं मिला हूं, मैंने उन पर रिसर्च करी है। मैं जगह भी डिस्क्लोज कर देता हूं, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से कुछ दूर आगे जब मैं ट्राइबल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो एक ऐसी प्रजाति मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पिशाच है, वो रिजेंबल करते हैं बहुत ज्यादा पिशाच से। ओके। उदाहरण के तौर पर उनके आगे के दांत बड़े हैं। जैसे आपने वैम्पायर्स का देखा होगा कि एक दांत बड़े होते हैं, मतलब 4 दांत बड़े होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। यस, पर इनके 8 दांत बड़े थे। इसके अलावा इन्हें खून बहुत पसंद था, लेकिन जानवरों का। ये जानवरों का खून अपने खाने में लेते थे मोस्टली। इनका ये मानना था कि सूरज देवता इनके दुश्मन है और चंद्र देवता इनके भगवान है। आप इसको इस तरह से देखें। जब उन ट्राइबल्स की रिसर्च करने में वहां गया तो मैं कई सारे ऐसे प्रजाति से भी मिला जो नेचर की पूजा करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि ट्राइबल्स मोस्टली नेचर्स की ही पूजा करते हैं। तो जब मैं इन लोगों से मिला, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इस तरह का नेचर रखते हैं। इन्होंने बताया कि इन्हें धूप में निकलने में बहुत दर्द होता है। ओके। ये वही वाला एक सीधा सा एग्जाम्पल है राहुल कि अगर इंसान ने अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने शरीर को इस तरह के खाने से मेंटेन कर लिया है कि वो नॉर्मल खाना नहीं खा पाएगा, तो उसे नॉर्मल खाने से दिक्कत होगी ही होगी, 100% होगी। और यही होता था इन लोगों के साथ भी। इन लोगों ने इतना ज्यादा सन को गलत मान लिया था कि वो लोग निकलते ही नहीं थे बाहर। द मोमेंट वो निकलते थे उनको अजीब सी जलन होने लगती थी बॉडी में और अंदर चले जाते थे। लेकिन जानवरों का खून पीने की वजह से उनके शरीर में ऐसा ग्लो रहता था, इतना ज्यादा उनका चेहरा ग्लो करता था कि ऐसा लगता था कि ये लोग सच में एक वैम्पायर ही हैं। अजीब सी ताकत। आपने सुना होगा ताकत भी बहुत होती है, बहुत तेज भागते हैं। जी जी जी। लेकिन मैं जिनसे मिला था उनको इतनी ताकत नहीं थी, वो नॉर्मल थे, पर उनका दिमाग बहुत तेज होता है। अगर आप ऊंचाई में कोई पत्थर फेंकोगे तो वो बिना किसी समय का अंदाजा लगा बोल देंगे कि गिरने वाला है। उन्हें ऊंचाई का ज्ञान था, उन्हें गति का ज्ञान था कि कोई जानवर कितनी तेज दौड़ रहा है तो उसे कितनी तेज दौड़कर पकड़ा जा सकता है। मैं भी ऐसे ही वैम्पायर्स या यूं कह लें ऐसे ही प्रजाति से मैं मिला जो बहुत ज्यादा रिजेंबल करती थी एक वैम्पायर से। उनकी आंखें पूरी नीली थी। उनकी आंखें की प्रजाति, ये पुरुलिया, जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुलिया से कुछ किलोमीटर दूर ही ये प्रजाति पाई जाती है। मैं रिसेंट ही गया था और वहां पर मैंने इस प्रजाति को देखा। तो हर्ष, आपको क्या लगता है कि किसी पिशाच को पहचानने के तरीके क्या होते हैं? हम कैसे पहचान करें कि एक पिशाच है? एग्जैक्टली। देखिए, मैं अगर आज के हिसाब से बताऊंगा तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शायद आप कभी मिल भी ना पाओ पिशाचों से। कैसे पिशाच भी होते हैं। अगर मैं सुपर नेचुरल एंटिटी पे आ जाऊं, इंसानों का छोड़ के, जो मैं प्रैक्टिकल लोगों से मिला उनका छोड़ के, उनको पहचानने के अलग अलग तरीके थे। हर धर्म में अलग अलग तरीके हैं। अपने हिंदू धर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी नवविवाहित जोड़े को घोड़े पर बैठाला जाता है, जो घोड़ा काले कलर का हो, और उसके बाद उसे ले जाया जाता है शमशान। अगर वो शमशान जाते समय वो घोड़ा वॉमिट कर दे तो यानी कि इन दोनों पर पैशाचिक प्रवृत्ति है। ये दोनों पिशाच से पजेस्ड है। यस, घोड़ा ही वॉमिट कर दे, वो उधर जाए ही ना। उसी तरीके से कब्रों का भी एक ऐसा ही वैल्यू होता है कि अगर घोड़ा कब्र के पास गया है और वहां जाकर पागल हो जाए, अजीब सी हरकत करने लगे, वो उतार दे जो भी उसके ऊपर बैठा है राइडर, तो ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान पर पिशाच का पोजेशन है। वो इंसान पिशाचों से घिरा हुआ है। पिशाचों का अस्तित्व जब महाभारत काल से है तो शायद ये अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा की क्रिएशन है। ब्रह्मा इटसेल्फ अ ब्रह्म। तो अर्श, क्या आप हमारे लिसनर्स को कुछ तरीके सजेस्ट कर सकते हैं, लाइक इफ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम?
देखिए ऐसा है कि हमारे पुराने वेदों में, हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि पिशाचों से सुरक्षा करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे कारगर तरीका लहसुन या फिर गंगा जल माना गया है। लहसुन और अगर आप एक घर में लहसुन का तड़का देते हैं, हाँ। घर में जैसे दाल बनाई जाती है नॉर्मली या कुछ जी, ऐसा, जी। तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी महक से पिशाच भाग जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओके। ऐसा माना जाता है कि जंगली गुलाब की एक टहनी और वन संजली का पौधा पिशाचों को घायल कर सकता है। ये सब एक पौधे हैं जो पाए जाते हैं। जैसे बाहर के देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई सारे ऐसे तरीके थे। वहां पर सरसों के दानों को घर के छत पर छिड़क दिया जाता था जिससे पिशाच आते ही नहीं थे। नमक का इस्तेमाल होता है राइट, वेस्ट में इन सब चीजों से? नमक का भी इस्तेमाल होता था। अपने धर्म में सरसों का भी इस्तेमाल होता है इन सब चीजों के लिए। ओके। और यही नहीं, अंगूर की जो लकड़ी होती है, अंगूर का जो पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी होती है जी, वो पिशाचों को दूर रखती है अपने पास से। बहुत कारगर और बहुत सिद्ध तरीके हैं जो कि अथर्ववेद में बताए भी गए हैं। रावण संहिता में भी इवन इनका उल्लेख पाया गया है। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को अच्छे से पढ़ें तो वहां पर सिर्फ पिशाच ही नहीं, कई सारी चीजों का उल्लेख दिया गया है। इनकी सुरक्षा कैसे होती है, इनके साथ कैसे डील करना है, कोई सामने आ जाए तो पहचाने कैसे, ये सारी चीजों के बारे में उसने बताया गया है। क्योंकि पिशाच एक ऐसी तामसिक एंटिटी होती है, एक ऐसी बुरी एंटिटी होती है जो लोगों का खून भी चूस जाती है। उनके शरीर से खून तक नहीं बचता है। मरने के बाद बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो पिशाच की योनि को प्राप्त हो जाती हैं, और न जाने कितनी ही चीजें होती हैं मरने के बाद। हर्ष, ये जो आपने बोला मरने के बाद, तो क्या मरने के बाद भी कोई दुनिया होती है? यू मीन टू से आफ्टर लाइफ या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस? एग्जैक्टली।